श्रीशांत को स्पॉट फिक्सिंग के हिसाब से 10 लाख रुपए बहुत कम लगे। श्रीशांत कहते हैं कि मैं सिर्फ 10 लाख रुपयों के लिए स्पॉट फिक्सिंग क्यों करूंगा, मैं तो पार्टियों में ही 2-2.5 लाख रुपए उड़ा देता हूं। थोड़ा अटपटा सा आर्ग्यूमेंट है और इस पे सवाल मेरा बस एक ही है, अगर ज्यादा पैसे होते तो क्या वो स्पॉट फिक्सिंग के लिए मान जाते? मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का जिन रह रह के बोतल से बाहर निकल आता है। श्रीशांत और भी जो कई क्रिकेटर्स इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर फंसे हुए थे, एक दिल्ली कोर्ट ने तो उनको 2015 में स्पॉट फिक्सिंग चार्जेस से क्लियर भी कर दिया था, लेकिन फिर भी लाइफ बैन बीसीसीआई ने नहीं हटाया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीशांत पर से ये लाइफ बैन हटाने के लिए बीसीसीआई को ऑर्डर दिया था। श्रीशांत ने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी वापसी तो कर ली है, लेकिन इंडियन टीम में वापसी के चांस अभी बहुत दूर की बात लग रही है। फिलहाल तो आईपीएल में भी वापसी कर लें अगर, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल ऑक्शन की लिस्ट में भी वो अपनी जगह नहीं बना पाए थे। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में श्रीशांत ने कई बातें इस स्पॉट फिक्सिंग मामले पर खुल के बताई हैं। श्रीशांत ने कहा कि जिस ओवर में स्पॉट फिक्सिंग की बात की जा रही है, उसमें अलेजिडली 14 रन देने थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 बॉल्स पे 5 रन दिए, वो भी बिना किसी वाइड या नो बॉल डाले। कुछ साल पहले भी श्रीशांत बता चुके हैं कि जो व्हाइट टॉवल का स्पॉट फिक्सिंग का कोड या साइन माना जा रहा था, वो सिर्फ उन्होंने अपने आइडल एलन डोनाल्ड की तरह दिखने के लिए ही लगाया था। श्रीशांत ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में यह साफ कहा है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर श्रीशांत ने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया जो हजम सा नहीं हुआ। श्रीशांत ने कहा कि एलिगेशंस के हिसाब से एक ओवर में 14 रन जो देने थे, उसके लिए 10 लाख रुपए मिलने थे। श्रीशांत ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए में क्यों फिक्सिंग करूंगा, 2 या 2.5 लाख रुपए तो मैं बस पार्टीज में उड़ा देता था। तो उनके लिए 10 लाख रुपए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कुछ वक्त पहले भी श्रीशांत एक ऐसा अजीब सा आर्ग्यूमेंट, अटपटा सा आर्ग्यूमेंट दे चुके हैं। श्रीशांत ने कहा कि अगर मेरे नाम पे एलिगेशन लगाने ही थे तो 10 लाख क्यों, 10 करोड़ बोलते। अब ये बात तो बहुत ही अजीब है कि भाई पहले ही इतने बुरे फंसे हुए हो और उसमें भी आप बोलते हो कि नहीं, क्रिमिनल एलिगेशन भी अगर लगानी है मेरे ऊपर तो मेरे स्टार स्टेटस के हिसाब से लगाओ। भाई कमाल है। इस इंटरव्यू में श्रीशांत ने अपने उस इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशंस वाले टाइम को याद करके कहा कि वो डिप्रेशन में आ गए थे और वो टाइम उनके लिए बिल्कुल मौत के बराबर था। उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शुक्रिया भी कहा और ये कहा कि उनके सपोर्ट की वजह से ही वो अपने आप को सही सलामत रख पाए। लेकिन अगर श्रीशांत ऐसे ही लूज एंडेड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो उनकी ये दिक्कतें जल्दी खत्म तो नहीं होती दिख रही हैं। खैर, श्रीशांत और कंट्रोवर्सी आपस में सिनोनिम्स की ही तरह हैं। टीम इंडिया में आने से पहले ही खबरों में आने लग गए थे श्रीशांत, जब 2005 में चैलेंजर्स ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर को स्लेज किया था। टीम में आने के बाद भी बहुत सारे मैचेस के अंदर श्रीशांत अपने ऑन फील्ड गुस्से और अजीब हरकतों की वजह से खबरों में बने रहते थे। आईपीएल में भी हरभजन के थप्पड़ को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था, आपको याद ही होगा। कई लोग कहते हैं कि श्रीशांत का यह गुस्सा इंडियन क्रिकेट टीम के नए अग्रेसिव एटीट्यूड की पहचान थी। वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि अगर ऐसा बर्ताव किया जाता है तो यह जेंटलमैन्स गेम और इंडियन क्रिकेट टीम की बेइज्जती के बराबर था। श्रीशांत वैसे कहते हैं कि ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ। अब कितने चेंज हुए ये तो फ्यूचर में पता लगेगा। बहुत जल्द आईपीएल मेगा ऑक्शंस भी आने वाले हैं, उनमें श्रीशांत अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो होगा, जैसा होगा, मैं आपको बताता रहूंगा। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।